है। ये बड़ी खबर देखिए कानपुर से है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने भारत समाचार के रिपोर्टर को गिरफ्तार किया है। भारत समाचार के रिपोर्टर अवनीश दीक्षित को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी और मनगढ़ंत केस करके गिरफ्तार कर लिया गया है। सत्तारूढ़ दल के नेताओं से गाली खाने वाली पुलिस बौखलाई हुई है। देखिए सत्तारूढ़ दल के नेताओं से कानपुर पुलिस की ये मिली भगत है। सत्तारूढ़ दल के नेताओं से गाली खाने वाली पुलिस टारगेट कर रही है। अब बताया जा रहा है कि भारत समाचार के रिपोर्टर को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। तो कानपुर पुलिस अब पत्रकारों को टारगेट कर रही है। कवरेज करने गए पत्रकार अवनीश दीक्षित को गिरफ्तार किया गया है। जिस मामले में गिरफ्तार किया गया उसकी कवरेज में गए हुए थे। पुलिस ने मुकदमा लिखा कि दीक्षित जमीन कब्जा करे, न कोई सबूत, मौके पर कोई इसकी गवाही भी नहीं, फिर भी गिरफ्तारी हो चुकी है। पत्रकार अवनीश पर एक मुकदमा लेखपाल से लिखवाया गया है। लेखपाल से लिखवाया गया केस कोई खास नहीं है, आपराधिक मामला नहीं है। एक पक्ष से जबरन तहरीर लेकर दूसरा मुकदमा डकैती का लिख दिया गया है। वहीं देखिए मुकदमे में दर्जनों लोगों पर केस है। गिरफ्तारी हुई है अकेले अवनीश दीक्षित की। बता दें कि कानपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष रह चुके हैं वो। लंबे समय से पत्रकारिता में वो सक्रिय हैं। और देखिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है, उनकी गिरफ्तारी की पत्रकार संगठनों ने निंदा की है। तो अवनीश दीक्षित कानपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष रह चुके हैं। कानपुर पुलिस देखिए इस कदर बौखलाई हुई है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लंबे समय से पत्रकारिता में सक्रिय है अवनीश दीक्षित, तो उनकी गिरफ्तारी के पत्रकार संगठनों ने निंदा की है। ये बड़ी खबर देखिए कानपुर से है, जहां पर बढ़ते अपराधों को रोक न पाने से कानपुर पुलिस बौखला गई है। पुलिस ने भारत समाचार के रिपोर्टर को गिरफ्तार किया है। तो देखिए भारत समाचार के रिपोर्टर अवनीश दीक्षित को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि फर्जी और मनगढ़ंत केस करके गिरफ्तार कर लिया गया है। तो लखनऊ में सरकार को गुमराह किया है पुलिस के अफसरों ने। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी जुड़ गए। वीरेंद्र जी देखिए बताया जा रहा है कि अवनीश दीक्षित की गिरफ्तारी की गई है फर्जी केस में। देखिए कानपुर पुलिस ने ये पत्रकारों के साथ एक ज्यादती शुरू कर दी है और इसके लिए वो पुरानी खुन्नस निकालती है और बहाना ढूंढती है। कानपुर में कल जमीन के एक विवाद में अवनीश दीक्षित मौके पर गए थे वहां पर, और वहां पर बताया जाता है कि न कोई विवाद हुआ न कोई हंगामा हुआ। उसके बाद भी जिला प्रशासन की ओर से डीएम राकेश सिंह के निर्देश पर लेखपाल ने एक मुकदमा लिखाया था जो मामूली धाराओं में था, लेकिन पुलिस ने जबरिया एक ईसाई परिवार से तहरीर लेकर डकैती का मुकदमा लिख दिया और दर्जनों लोगों पर यह मुकदमा लिखा गया और सिर्फ अवनीश दीक्षित जो पत्रकार हैं उनको गिरफ्तार करके डकैती में जेल भेज दिया है। ये पुलिस ने पूरा अन्याय किया है और लखनऊ में सरकार में बैठे हुए अफसरों को भी गुमराह किया गया कि 500 करोड़ से रुपए से ज्यादा की जमीन के मामले में ये सरकार को गुमराह किया गया कि कब्जा करने के लिए लोग लगे हुए थे। जबकि जानकारी ये है कि सत्ताधारी दल से जुड़े हुए एक बड़े नेता की निगाह इस जमीन पर है और इस जमीन के जो विवाद में हवा दी गई है उन्हीं के इशारे पर दी गई है। जो पुलिस बड़ी बड़ी घटनाओं पर केस लिखने के लिए तैयार नहीं होती है, उसने जबरिया तहरीर लेके दिन के विवाद को एक बड़ी डकैती के रूप में तब्दील कर दिया है। ये बहुत आश्चर्य की बात है और इसको सरकार को भी देखना चाहिए, जो लोग लखनऊ में बैठे हुए हैं, कि आखिर जिला में पुलिस किस तरह से गुमराह करके पत्रकारों पर मुकदमे लिख रही है। जमीन के तमाम सारे मामले इस प्रदेश में और कानपुर में हैं, लेकिन चूंकि पुलिस भारत समाचार पर जो खबरें अवनीश दीक्षित द्वारा चलाई गई हैं उसको लेकर उनसे खुन्नस रखती थी, उनसे नाराज थी, इस वजह से दो मुकदमे उनके खिलाफ लिखवाए गए हैं। आज के जमाने में कानपुर जैसे जिले में जो लखनऊ से मात्र 80 किलोमीटर दूर है, वहां पर इस तरह की घटना हो जाना और सरकार को अधिकारियों द्वारा गुमराह कर ले जाना बड़ी हैरत में डालता है। ये घटना पूरी तरह से फर्जी बनवाई गई, मनगढ़ंत बनाई गई, जिससे कि अवनीश दीक्षित को जेल भेजा जा सके और पत्रकारों के मनोबल को तोड़ा जा सके। देखिए जो ये विवाद है पूरा ये पुलिस द्वारा रचा गया है और सरकार को गुमराह किया गया है। इस मामले में मामूली सी घटना को मुकदमा दर्ज करना आसान नहीं होता है और पुलिस डकैती जैसे बहुत बड़े अपराध की घटना को दर्ज कर रही है बताकर। तो ये डकैती हुई है तो डकैती में कोई पुलिस के पास साक्ष्य नहीं है, कोई मारपीट नहीं हुई, कोई फायरिंग की घटना नहीं दिखा रही है, कोई लूटपाट नहीं दिखाई गई है, तो आखिर ये डकैती दिन दहाड़े कैसे पड़ गई और पत्रकार ने डाल दी।
और तमाम सारे लोगों पर मुकदमा लिखकर सिर्फ एक अवनीश दीक्षित को गिरफ्तार करके जेल भेजकर पुलिस ने बहुत बहादुरी का जो काम किया है वो सरकार के लिए परेशानी का सबब पैदा किया है। ये बदनामी का कारण बनेगा, क्योंकि जो जिलों में बैठे हुए आला अधिकारी हैं उनको पता है कि शहरों में तमाम सारी विवादित जमीनें रहती हैं, जहां पर उन्हीं की अनदेखी और कार्रवाई न करने के चलते तमाम कब्जे होते हैं, अतिक्रमण होते हैं। लेकिन जब कोई मीडिया वाला इस खबर को उठाता है तो उससे नाराजगी हो जाती है और उसको जेल भेजने के लिए तमाम उपक्रम किए जाते हैं। अवनीश दीक्षित का प्रकरण भी इसी नजरिए से देखा जाना चाहिए कि कानपुर की पुलिस और जिला डीएम राकेश सिंह ने इन सब ने मिली भगत करके आज अवनीश दीक्षित को जेल भिजवाने का षड्यंत्र रचा है और इस षड्यंत्र में वो शासन को गुमराह करने में भी कामयाब हुए हैं। जब कोई सबूत नहीं है तो इतनी गंभीर धाराओं में दो दो मुकदमा लिख देना आसान नहीं है। यहाँ पुलिस गरीब आदमी की, आम आदमी की एक तहरीर लेकर थाने से भगा देती है और यहाँ जिला प्रशासन अलग मुकदमा लिखा रहा है और एक ईसाई परिवार द्वारा अलग डकैती का मुकदमा लिखाया जा रहा है। एक साथ दो दो मुकदमे ताबड़तोड़ लिखवाकर और तुरंत गिरफ्तारी कर ली जा रही है। ये साफ मंशा है कि पुलिस पहले से इरादा बनाए हुए थी कि अवनीश दीक्षित जो पुलिस के तमाम सारे कारनामों को भंडाफोड़ करते हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, किसी तरह से उनको चुप कराया जाए। और वो कानपुर पुलिस इस मामले में कामयाब हुई है, क्योंकि वो प्रेस क्लब के पहले अध्यक्ष भी रहे हैं, पत्रकारों की बहुत बड़ी संख्या उनके साथ है और कल रात तक काफी इस मामले को लेकर बवाल होता रहा। पुलिस ने थाने की कल लाइट काट दी जिससे कि लोग वहां इकट्ठा न होने पाए और लोगों को भगाया वहां से धक्के देकर। ये सब तानाशाही का दौर एक चल रहा है और इसको सरकार को देखना चाहिए कि लोगों की, कुछ नेताओं की हसरतों को पूरा करने के लिए, उनके करोड़ों रुपए की लालच को पूरा करने के लिए पुलिस को मोहरा नहीं बनना चाहिए और पत्रकारों को इस तरह से फर्जी केस में नहीं गिरफ्तार करना चाहिए। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ज्यादा जानकारी